शर्मा सर अपने आप को देख रहे थे, शीशे में नहीं जहां वो थके हुए चौक से सने दिखते थे, बल्कि एक बड़े से स्क्रीन पर। उन्होंने खुद को एक नेता की सफेद कुर्ते में देखा। उनकी आवाज लाउडस्पीकर से गूंज रही थी। शिक्षा, नौकरियां, ईमानदार सिस्टम, वो गरज रहे थे और भीड़ उनके नाम के नारे लगा रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शायद, बस शायद, ये सपना सच हो सकता है। वो कोई बच्चे नहीं थे। शर्मा सर जानते थे कि क्लासरूम के बाहर की दुनिया एक जंगल है। उन्होंने देखा था कि कैसे चिकने चुपड़े नेता मुस्कुराते हुए ऐसे वादे करते हैं जो वो कभी पूरे नहीं करते। उनकी खुद की तनख्वाह मजाक थी। उनके स्कूल में बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कुछ टूट गया। अगर वो बदमाश लीडर बन सकते हैं तो कोई ऐसा क्यों नहीं जो वाकई परवाह करता हो। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। वो सिलाई का काम छोड़कर आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। लेकिन राजनीति, ये गंदी है, खतरनाक है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। इसीलिए तो अच्छे लोगों की जरूरत है ना? ऐसा कोई जिसे खरीदा ना जा सके। उनकी आवाज पक्की थी, लेकिन अंदर ही अंदर शक की एक लौ जल रही थी। क्या वो सच में उन भेड़ियों से लड़ सकते थे? खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शर्मा सर राजनीति में आ रहे हैं। लोकल चाय की दुकान पर नेता अपनी चाय पर हकला गए। एक टीचर, उसे क्या पता कैसे चीजें चलती हैं। एक नेता ने ताना मारा, लेकिन हंसी के पीछे बेचैनी थी। शर्मा सर अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, बच्चों के दिमाग में आग लगाने के लिए। एसी वाले ऑफिस में बैठे करप्ट अफसरों को भी ठंड लगने लगी। शर्मा सर गायब फंड्स, घटिया कंस्ट्रक्शन के बारे में सवाल पूछेंगे, ये एक बुरा सपना था। वो आपस में फुसफुसाने लगे, हमें इसे रोकना होगा, ये बहुत खतरनाक है। मीडिया, जिसे हमेशा मसाला चाहिए, टूट पड़ी। कैमरे हर जगह शर्मा सर के पीछे लगे रहे। कुछ रिपोर्टर शक कर रहे थे, दूसरों को असली बदलाव का मौका दिख रहा था। एक जवान पत्रकार जो खुद को साबित करना चाहता था ने पढ़े लिखे का खतरा पर एक तीखा आर्टिकल लिखा। शर्मा सर ने उसे पढ़ा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। खेल शुरू हो गया था। एक टीचर में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना डरा रहा था? क्या ये उनका आइडियलिज्म था जो उनके सिनिसिज्म के बिल्कुल उलट था, या कुछ और गहरा था? ताकतवर लोग शर्मा सर से डरते थे क्योंकि वो ज्ञान का प्रतीक थे। वो लोगों को खुद सोचना, सवाल करना, बेहतर की मांग करना सिखा सकते थे। पढ़े लिखे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वो झूठ को पहचान लेते हैं, उन्हें अपने अधिकार पता होते हैं। सालों से भ्रष्ट लोग अज्ञानता पर पल रहे थे, लोगों को अंधेरे में रख रहे थे। लेकिन शर्मा सर अपने चौक और अपनी बातों से उस स्टेटस क्वो के लिए खतरा थे। कुछ आम लोग भी चिंतित थे। राजनीति मास्टरों के लिए नहीं है, वो बुदबुदाते थे। वो कच्चा निवाला बन जाएगा। उन्हें राज करने की आदत थी, एम्पावर होने की नहीं। एक ऐसा नेता जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे, ये आइडिया उन्हें अजीब, डरावना भी लगता था। लेकिन शर्मा सर जानते थे कि उनकी असली ताकत भाषणों या रैलियों में नहीं थी। वो उनके क्लासरूम के शांत पलों में थी, जब एक स्टूडेंट की आंखें समझ से चमक उठती थीं। वो उन माता पिता के विश्वास में थी जो अपने बच्चों को उनके मार्गदर्शन में खिलते हुए देखते थे। एक टीचर कंट्रोल नहीं करता, वो एम्पावर करता है। वो हुक्म नहीं चलाता, वो बहस को बढ़ावा देता है। वो आसान जवाब नहीं देता, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को खुद जवाब ढूंढने के टूल्स देता है। यही शर्मा सर का मानना था, असली लीडरशिप का सार है। वो जानते थे कि आगे का रास्ता कठिन होगा, बदनामी होगी, धमकियां होंगी, उन्हें खरीदने की कोशिशें होंगी। लेकिन हर बार जब वो अपने स्टूडेंट्स की आंखों में देखते थे, उनका हौसला बेराज जाता था। वो उनकी आशा थे, एक बेहतर कल के लिए लड़ने का उनका कारण। जैसे ही शर्मा सर अपने पहले पब्लिक एड्रेस के लिए तैयार हुए, वो सोचने पर मजबूर हो गए। वो एक पढ़े लिखे दिमाग से इतना क्यों डरते हैं? एक टीचर के नेतृत्व को खतरा क्यों माना जाता है? आशा की किरण क्यों नहीं? शायद, उन्होंने सोचा, यही असली सवाल है जो भारत को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अंधेरे में इतने सहज हैं कि हम ज्ञान की रोशनी से ही डरते हैं?